हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। मलेरिया। तो मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन रख दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी कि कैसे आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और फिर ये जो मैं पढ़ाऊंगी उसको देखकर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपसे बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। मलेरिया तो क्या है? यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका यहीं पर बन गया। क्वेश्चन आएगा कि मलेरिया किसके प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसमें क्या होता है कि मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वो वाहक का कार्य करता है। तो जो ये मच्छर होता है मादा एनाफिलीज, तो जब वो मनुष्य के लिए काटता है तो क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे फिर अपन के लिए क्या मलेरिया हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ बुखार आता है और जो हमारी आरबीसी होती हैं, जिसे हम लाल रक्त कणिकाएँ भी बोलते हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। और वो नष्ट होती हैं तो फिर जो ब्लड होता है उसकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है। तो और हमारी बॉडी में भी पेन होने लगता है। तो इसके लिए क्या होता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि मलेरिया किस मच्छर के कारण होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। और इसमें क्या, इसके मलेरिया के होने से क्या होता है तो आरबीसी की कमी आरबीसी नष्ट हो जाती है, जिससे कि ब्लड की कमी हो जाती है। और प्रभावित अंग क्या है? पीलिया और तिल्ली है। और इसके लिए हमारे लिए क्या करना चाहिए? कौन सी औषधि लेना चाहिए? तो कोनेन हो गई और क्लोरोक्विन हो गई, ये औषधि हमारे लिए लेना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। पायरिया, जो कि एंटी अमीबा जिंजिविलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो क्वेश्चन आता है कि एंटी अमीबा जिंजिविलिस जो होता है वो जो ये प्रोटोजोआ है वो किस बीमारी से संबंधित है? तो क्या है? ये पायरिया से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे मसूड़े होते हैं, दांत होते हैं, दांत खराब होने लगते हैं। और जो मसूड़े होते हैं तो उनमें क्या होता है कि अपने दांत दर्द देते हैं और फिर वो दर्द के साथ साथ वो बढ़ता जाता है और फिर उसमें से खून भी झलकने लगता है। दांतों से क्या निकलने लगता है? रक्त निकलने लगता है, ब्लड। तो फिर क्या होता है, जो मुँह से अपने लिए बदबू आने लगती है अपने मुंह से, इसलिए। और इसमें क्या होता है, अपन के लिए क्या लेना चाहिए इसके लिए कि अपने ये मतलब दांत कुछ ख़राब नहीं हो, तो इसमें विटामिन सी अपने लिए लेना चाहिए, जिससे कि दांतों की अच्छी तरह से और सफाई भी करनी चाहिए, जिससे जो दुर्गंध आ रही है वो आना बंद हो जाए। और इसके लिए विटामिन सी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो आप अगर ऐसा हो रहा है कि दांतों में दर्द है और ऐसा कुछ भी, तो उसके लिए विटामिन सी लेना चाहिए। और अब नेक्स्ट देखिए, सोने की बीमारी, जो कि ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है। अब फ्रेंड्स देखिए क्या है कि ये जो बीमारी है, तो जो सोने की बीमारी होती है वो उसमें जो सीसी मक्खी होती है, तो वो क्या करती है, जो ये सीसी मक्खी होती है इसमें ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ होता है। तो जब ये रोगी मतलब व्यक्ति के लिए जब ये मक्खी काट लेती है, जैसे मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति है और उसके लिए ये मक्खी काट लेगी, तो वो जो व्यक्ति होगा जो स्वस्थ है तो वो प्रभावित हो जाएगा और उसके लिए ये बीमारी हो जाएगी। तो इस बीमारी में क्या होता है कि बहुत जो व्यक्ति होता है उसके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है और बहुत नींद के साथ साथ बहुत तेज़ बुखार भी आता है। और उसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो सोता रहे, उसके लिए बस उसका मन यही चाहता है कि वो सोता रहे, उसके लिए बहुत नींद आती है। तो ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ किससे संबंधित हो गया? सोने की बीमारी से हो गया। और फ्रेंड्स, सीसी मक्खी वाला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, पेचिस, यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो फ्रेंड्स, जो इसके प्रोटोजोआ का नाम है, इसके प्रोटोजोआ का नाम और पायरिया के प्रोटोजोआ के नाम में आपके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उसमें भी एंटी अमीबा आता है और इसमें भी एंटी अमीबा आया है। लेकिन जो पायरिया था वो क्या है? एंटी अमीबा जिंजिविलिस है। और जो पेचिस का प्रोटोजोआ है इसका नाम है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नाम है। तो आप इसके लिए ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब क्या रखना है याद आपके लिए? तो
जो पेचिस है उसका क्या है, हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ है। तो जो ये होता है, ये परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग कोलोन में रहता है। तो जब ये हो जाता है अपन के लिए, तो क्या होता है, पेट में बहुत दर्द होता है और पेट में बहुत मरोड़ भी होती है। तो इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, बिल्कुल प्योर वाटर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी दिक्कतें कम होंगी। और फिर इसमें क्या होता है, जब अपन अच्छे पानी का यूज़ करते हैं तो पेट का भी दर्द ठीक होता है, जो मरोड़ होती है ये सब ठीक हो जाते हैं और फिर ऐसे पेचिस भी ठीक हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट, कालाज़र, जो कि लिशमेनिया। फ्रेंड्स, ये लिस्टमेनिया नहीं है, ये लिशमेनिया है, जो कि लिशमेनिया है। मैं इसको आपको लिखकर बता दे रही हूँ। और जो लिशमेनिया होती है, ये मक्खी का मतलब ये प्रोटोजोआ का नाम है, जो कि कालाज़र होता है। पेपर में आएगा कि कालाज़र होता है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो लिशमेनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। और जो इसमें लिशमेनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसमें जो सीसी मक्खी होती है, फ्रेंड्स ये गलत टाइप हो गया, सॉरी, इसे मैं ठीक कर दे रही हूँ, तो आप इसे याद रखिए। इसे क्या जो मक्खी होती है उसे हम बालू मक्खी भी बोला जाता है हिंदी में, और उसका जो इंग्लिश नाम है तो उसे सैंड फ्लाई बोला जाता है। आप सैंड फ्लाई से अगर कम्फर्ट हैं तो आप इसे याद रखिए। और ये बालू माथ की, ये गलत टाइप हो गया, ये कुछ नहीं है, तो आप इसे याद ना करें, बालू मक्खी है यहाँ पर, तो आप इसे याद ध्यान में रखिएगा। और इसमें रोगी के लिए क्या, बहुत तेज़ बुखार आता है। और इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो अस्थि मज्जा होता है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कालाज़र से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अस्थि मज्जा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रिक है, जो प्रोटोजोआ से 5 रोग होते हैं वो मैंने बता दिया। अब आइए आप ट्रिक पर, एक ही बार में ट्रिक पढ़ेंगे और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि मतलब मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है और इससे प्रभावित अंग क्या है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग और फिर प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो इनमें क्या होता है, ऑप्शन रख दिए जाते हैं, तो फिर कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा रोग कौन सा है। तो इसलिए आप इन क्वेश्चन के लिए आप ये ट्रिक ज़रूर याद करें। तो ट्रिक क्या है अपनी, एमपी का एसपी काला है। तो आपको बस इतनी सी एक ही लाइन याद रखना है, तो ये 5 आपके लिए याद हो जाएंगे। तो देखिए एमपी, तो एमपी से क्या याद रखना है आपके लिए, मलेरिया। और फिर एमपी के एम से रखना है मलेरिया, और एमपी का फिर जो पी है उससे आपको याद रखना है पायरिया। तो देखिए मलेरिया, पायरिया, तो रिया से आप याद रखिए कि पहले ये आएंगे मलेरिया और पायरिया। फिर आती है सोने की बीमारी, तो जो एस है इससे क्या आ जाएगा आपका, ये सोने की बीमारी आ जाएगी। और फिर एसपी की पी से आ जाएगा पेचिस, तो आपको ये याद रखना है। और फिर जो काला है तो उससे आ जाएगा ये कालाज़र। फ्रेंड्स, कितनी इजी ट्रिक है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगी, तो आप ये याद रखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप ट्रिक बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो लॉस हो जाएगा। क्योंकि जब 4 क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा रोग किस बीमारी से होता है, तो फिर क्वेश्चन दिक्कत में आ जाते हैं, अपन से बनता नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में। अब नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे अपन। ये क्वेश्चन क्या है कि कौन सी बीमारी है जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होती है। तो ऑप्शन देखिए, चेचक, कालाज़र, मलेरिया और हैज़ा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये मादा एनोफिलीज जो मच्छर के कारण होती है वो है मलेरिया। अब देखिए ये कब आया है, एसएससी 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि पेचिस पैदा होती है तो ई कोलाई से होती है कि एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका होती है, तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। और ये आया है एसएससी 2008 में आया हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए बताया था कि एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका और एंटी अमीबा जिंजिविलिस को आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन इसका पूछा गया है, ऐसी जिंजिविलिस वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो इस क्वेश्चन के आंसर भी आपको लगाकर बन रहे होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, किस जीव के कारण कालाज़र होता है, तो लिशमेनिया के कारण होता है। आपको सबके प्रोटोजोआ जो भी हैं उनके नाम अच्छे से याद रखना है, और कौन सा अंग किस रोग के कारण हमारा प्रभावित होता है वो भी आपके लिए याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि कौन सी बीमारी से कौन से रोग होते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जो कि प्रोटोजोआ के कारण होती है। फ्रेंड्स तो देखिए ये आया हुआ है 2020 में, और ये वाला क्वेश्चन कब आया है, ये 2019 में आया है। तो जो प्रोटोजोआ के कारण होता है वो कालाजार होता है या चेचक होती है। तो जो प्रोटोजोआ से होती है वो है कालाजार, जो कि अपन ने अभी पढ़ा है। और जो चेचक होती है वो फ्रेंड्स वायरस के कारण होती है। जब मैं वायरस पर वीडियो लेकर आऊँगी तो इसकी डिटेल में भी अपन पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स ये वीडियो आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में साइंस भी बहुत आ रही है। सबसे ज़्यादा बीटेज किसी का है तो वो है हमारी स्टैटिक जीके का, और फिर उसके बाद साइंस का ही नंबर आता है, और फिर पॉलिटी और हिस्ट्री। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये रोग कर लेते हैं, डिसीज़ कर लेते हैं और विटामिन कर लेते हैं तो समझिए आपने साइंस का 40% पार्ट पढ़ लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।